नमस्कार, आदाब। लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। दोस्तों, आज दोपहर में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र व ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत का वफद रोजनामा हिंदुस्तान मुंबई के मालिक व मुदीर व महाराष्ट्र सदर मजलिस मुशावरत जनाब सरफराज आरजू की क़यादत में वफद के अरकान उमर लकड़ावाला सदर मुंबई ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, परवेज अंसारी सेक्रेटरी जनरल महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस व नायब सदर ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, मुशीर अंसारी खाजिन महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस, शकील अंसारी सेक्रेटरी महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस, आकिफ दुफेदार कारगुजार सदर छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड महाराष्ट्र, मोइज अंसारी सदर जालना जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस व दीगर जिले के ओहदेदारान के हमरा अंतराली सराठी जालना पहुंचा, जहां वफद ने मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबात को लेकर मरण अनशन पर बैठे नौजवान मनोज जरांगे पाटिल को दोनों ही तंजीमों की हिमायत के खतूत सुपुर्द किए। हाजरीन से खिताब करते हुए वफद के अरकान जनाब सरफराज आरजू, जनाब आकिफ दुफेदार व जनाब उमर लकड़ावाला ने गुज़श्ता दिनों मुजाहिरीन पर पुलिस के जरिए हुई लाठीचार्ज की भरपूर मजम्मत करते हुए मुस्लिम तबके की हर तरह से हिमायत का यकीन दिलाया। खाती पुलिस अफसरान को सजा देने की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की भी मांग की और मराठा समाज के रिजर्वेशन की मांग की हिमायत की। मैं सोहेल अंसारी, देखते रहिए लंतरानी न्यूज लाइव। हम लोग मुंबई से आ रहे हैं और हमारा जो डेलीगेशन है ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी मुशावरत के डेलीगेशन है। हम लोग मुंबई से सिर्फ इस बात को जाहिर करने के लिए आए हैं कि इस जद्दोजहद के इस जर्मन में हम लोग आपके साथ और पूरे मुंबई के लिए बल्कि महाराष्ट्र का पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो है वो आपकी इस जाहिर मुतालबात की जो है हिमायत करता है, उनकी तारीफ करता है और जानकारी बोलते उनके कारण वचना घेऊ नका। आपसे ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका इस मुल्क का जो है वो इस मुल्क की तरक्की से जो है उसको महरूम रखा गया है और कुछ लोग जो इनको महरूम रखना चाहते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ जो है आपकी तहरीक की और आपकी जद्दोजहद की पूरी तारीफ करते हैं, पूरी हिमायत करते हैं और हम लोग आइंदा का भी जो आपका जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हम आपके साथ शामिल रहेंगे। मैं अपने साथी को दरख्वास्त करूँगा कि वो मराठी में भी आपको संबोधित करें। मैं चाहता हूँ तो आकिफ दफेदार साहब आप बताएं कि मतलब आप यहाँ ये क्या जगह है, हमारे दर्शकों को बताएं और किस लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी, ये जालना डिस्ट्रिक्ट का अंतरावली सराठी गांव है और ये वही गांव है जहां पर मनोज जरांगे पाटिल साहब ने मराठा आरक्षण के लिए पिछले कई दिनों से कुपोषण यानी कि भूख हड़ताल कर रखी है और अभी फ़िलहाल उन्होंने पानी भी लेना बंद किया है और उनका कहना है कि अगर मराठा आरक्षण हुकूमत महाराष्ट्र मंजूर नहीं करती है तो मैं इसी तरह अपनी जान दे दूँगा। कुछ दिन पहले पुलिस ने इंतहाई बर्बरियत के साथ यहाँ पर लाठीचार्ज की, गोलियाँ भी चलाई जिसमें कई लोग जख्मी हुए, दर्जनों जख्मी हुए, जबकि ये पुरअमन तरीके से और दस्तूरी तौर पर यहाँ पर उनकी भूख हड़ताल जारी थी, तहरीक जारी थी मराठा आरक्षण के लिए। अमन पसंद तहरीक या आंदोलन चलाने वालों पर इस तरह से बर्बरियत करना, जुल्म ढाना, ये सरासर न सिर्फ ये कि संविधान में दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। हम जानते हैं कि मराठा आरक्षण की लड़ाई करीब करीब पिछले 25 से ज़्यादा सालों से जारी है और अभी तक कुल मिलाकर नतीजा ये है कि मराठा समाज को आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन नहीं मिला है। हम महाराष्ट्र के मुसलमान और मुख्तलिफ महाराष्ट्र के मुसलमानों की तंजीमें आज यहाँ पर इस अंतरावली सराठी गांव में मनोज पाटिल साहब से मिलकर गैर सगाली के तौर पर
अपनी इज़हार मोहब्बत और साथ ही साथ उनकी पुरजोर हिमायत करने के लिए आज हम यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात की और हमने उनको बाकायदा लेटर भी दिया है और साथ ही साथ हमने हुकूमत से मांग की है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये मराठा जो आंदोलन करने वाले, तहरीक चलाने वाले थे, जिन्होंने बग़ैर किसी इश्तिहाल के, बग़ैर किसी वजह के इस तरह से जो लाठी चार्ज किया है और सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक तयशुदा मुद्दत में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और क्या इंक्वायरी की फैक्ट फाइंडिंग है वो भी पूरे महाराष्ट्र को पता चलना चाहिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं उनको फ़ौरन इस्तीफा देना चाहिए और हमारी ये मांग है कि बीजेपी सरकार, जो मरकज़ी सरकार है, वो अगर वाकई ईमानदार है मराठा आरक्षण को देने के लिए, तो मोदी सरकार को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में इस तरह का बिल लाए जिस तरह से उन्होंने सवर्ण यानी कि ऊंची जाति के लोगों को EVS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरह से जो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल लाकर मंजूर करके फौरन पूरे देश के सारे सवर्ण लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया था, ठीक उसी तरह से मराठा समाज को भी आरक्षण वो दे सकती है। अब देखना ये है कि बीजेपी सरकार वाकई मराठा समाज को आरक्षण देना चाहती है या सिर्फ एक सियासी हथकंडे के तौर पर उनका इस्तेमाल करना चाहती है। हमारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।